गरीब असहाय पीड़ितों की मदद कर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने मनाया गणतंत्र दिवस। हम बात कर रहे हैं महिदपुर क्षेत्र के ग्राम बलईखेड़ा, जहां पर विगत कुछ समय पहले पीड़ित महिला मंजूबाई, जिसके विद्युत कट की चपेट में आने के कारण उपचार के दौरान दोनों पैर काटने पड़े थे, जिसका उपचार करने का संपूर्ण जिम्मा समाज सेवी ने अपने कंधों पर लिया था, जिसमें प्रथम रूप से पीड़िता के घर पर नवीन शौचालय निर्माण के लिए आगे जाकर अपनी ओर से पहल की गई। महिदपुर से अविनाश महाराज की खास खबर। देखिए, मैं अभी बलईखेड़ा महिदपुर विधानसभा का ये गांव है, जहां पर हमारी बेटी मंजू के दोनों पैर कटे हैं, हाथ टूट गया है और यहां पर एक बेटे का निधन हो गया था। एक शुक्ले के ट्रक में वो यहां पर अपना भर रहे थे और उसमें उन्होंने उसको देखा कि क्या यहाँ पर एक 33 का पूरा जो अपना वायर है लाइन का, वो टूट गया और गिर गया इनके ऊपर। इसके दोनों पैर चले गए हैं। ये मंजू है और इसको पहले भी मैं यहाँ पर गेहूं देकर गया था और इसने इसके पूरे पैर की जवाबदारी, इसके दोनों पैर बिठाने की जवाबदारी, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैंने ली है। इसके पैर में जैसे ही रवानी आती है, इसके पैर में जैसे ही सूखापन आता है, वैसे ही जयपुर से पैर बिठाने का काम मेरा है। ये इसी डेरे में चलेगी फिरेगी, खाना बनाएगी और अच्छे से रहेगी। आज इसके लिए शौचालय की क्या बोले व्यवस्था मैंने करी है और शौचालय इसके यहाँ पर नहीं था, तो आज मैंने स्वयं से भूमि पूजन किया है और शौचालय की व्यवस्था कराई है मेरी ओर से और इसका शौचालय बना के मैं दे रहा हूं। तो निश्चित रूप से इस शौचालय का काम किया। आज 25 जनवरी है। देश ऐसे शोषित पीड़ित लोगों के बीच में भेजता है आपको, आप उनके बीच में जाइए। ये असली भगवान है, ये असली भगवान है जिनको इतना तकलीफ है, इनको कष्ट है, सेवा की इनको जरूरत है। और आप जब इनकी सेवा करते हैं, जब इनका आप हमदर्दी लेते हैं, जब इनके बीच में जाते हैं, तो इनकी दुआएं बहुत मिलती है। ये कोई लोभ और किसी लालच से किया हुआ कार्य नहीं है, ये सिर्फ सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ बलईखेड़ा गांव में, मैंने अपने हाथ से ये गेंती, इस बात का उदाहरण है, मैं तो किसान का बेटा हूं ही, साथ में ये इस बात का संकेत देता है कि हम दुखियों के बीच में जाएं, दुखियों की सेवाएं करें, तो निश्चित रूप से क्या ले हमको उसका प्रतिफल मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, मेरी बेटी मंजू को एक ऐसा मिले अवसर जो निश्चित रूप से उसको, जो शोध जाने में भी तकलीफ आती है, जो कष्ट आता है, उसके लिए इसका फोन आया था परसों। मैं गेहूं भी पहले यहाँ पर दे के गया था, यहाँ पर मैंने इसके पैर की जवाबदारी भी ली है और आज शौचालय का मैंने अपने हाथों से एक भूमि पूजन किया है, 5 गेंती मारी है। परसों से इसका कार्य शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से इसको शौचालय की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को और मैं प्रदेशवासियों को भी कहना चाहता हूं, मैं ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं, मैं विधानसभा वासियों को भी कहना चाहता हूं कि नर सेवा नारायण सेवा है, ये कभी अखारत नहीं जाएगी। इस संसार के बाद में जब हम ऊपर जाएंगे, वहां पर भी आप लोगों को भगवान का साथ मिलेगा। इस दुनिया में इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकती। कितनी दुआएं देगी, जिसके दोनों पैर कटे हो, जिसका एक हाथ डैमेज हो, जिसके परिवार में खाने को नहीं हो, पति पागल सरीका है, उसके हाथ पैर काम करते नहीं है, वो कमजोर सा है, वो मजदूरी कर नहीं सकता है, कहां पर जाएंगे। ये सरकार की सुविधाएं यहां मिलना चाहिए, ये असली हकदार हैं और इन हकदार की पैरवी करने विजय सिंह गौतम जाएगा, हमेशा जाता रहेगा, मरते दम तक जाता रहेगा। सांस की अंतिम बूंद तक के लिए मैं इन लोगों की सेवा करता रहूंगा। आज मैं इनके बीच में जाकर मैंने एक शौचालय का इनको उपहार दिया है। ये उपहार नहीं बनता है, ये तो मेरे लिए मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। मैंने इस बेटी को गोद लिया है, ऐसी अपाहिज बेटी को, ऐसे शोषित पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो संकल्प लिया है मैंने, आज उसी को पूरा करने के लिए आज मैं आया हूं। और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरे गांव आगे बढ़े, ऐसे शोषित पीड़ित लोगों को न्याय मिले, उनके साथ में उनको उसका हक मिले। यहाँ पर आना चाहिए हमारे उन लोगों को, यहाँ पर आना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को, जो जनप्रतिनिधि इस बात की बात करते हैं कि हम मानवता की और पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। हमारे बीच में हमारी इस ग्राम पंचायत के सरपंच जी, आइए सरपंच जी भी मेरे साथ में है। जसवंत सिंह डोडिया दुबली ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मैंने उनको भी बुलाया है। ये सरपंच साहब हैं, यहाँ के इस क्षेत्र के सरपंच साहब हैं, इनको बुलाया है कि शासकीय योजना का जितना भी लाभ हो आप इस लड़की को दिलाइए। इन्होंने तुरंत हाँ करी है मुझसे
कि जो जो योजनाओं का लाभ मिलेगा पंचायत के द्वारा, मैं माननीय सीओ महोदया से भी बात करूंगा और उनसे भी कहूंगा कि इस परिवार की सुरक्षा का, रक्षा का, साथ ही साथ इसको जीवन जीने का कुछ ऐसा संधारण दिया जाए जिससे ऐसा कुशल बाकी बचा जीवन अपने साथ कर पाए। मैं इसके पेड़ बनाऊंगा, जल्दी पेड़ बनाऊंगा। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। आपको गणतंत्र दिवस इन लोगों के बीच में मनाना चाहिए। ये सच्चा भारत है, ये मेरा भारत है। मेरा भारत आगे बढ़े, मेरे भारत के लोग सुखी हों। सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। उनके बताए हुए आदर्शों पे, उनके बनाए हुए संविधान की स्थापना करने की एनिवर्सरी के रूप में हम इसको आज मनाते हैं। 26 जनवरी उनके बनाए हुए संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था 1950 में, और उस संविधान की वर्षगांठ हम मनाते हैं। आज मेरा देश, आज जो बैठने का अधिकार दिया है संविधान में, उस संविधान का पूरी तरह पालन हो। हम सब लोग संविधान की रक्षा करें। हम सब लोगों के बीच में सद्भाव हो, एकता, अखंडता देश की, संभाव, सद्भावता हमारे देश की हमारे बीच में होना चाहिए। मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है, मैं भारत का नागरिक हूं, और यही आज मैं आपको संदेश देता हूं। अपने इसी माध्यम से मेरा संदेश इन गरीबों के बीच में है, इन अपाहिजों के बीच में है, इन पीड़ितों के बीच में ही है। मेरा ये 26 जनवरी का असली संदेश है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश विश्व गुरु बने, मेरे देश का हर नागरिक समृद्ध हो, खूब आगे बढ़े, खूब उसको कई तरीके के और कई तरक्की के अवसर मिले। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और सबसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं। मेरे लिए एक बात कहने की आती है, मेरा देश जब आगे बढ़ेगा, जब एक पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इस समाज का एक एक व्यक्ति सामने आएगा। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। आप सब लोग आओ संकल्प लें, हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं, हमारी पंचायत को आगे बढ़ाएं, हमारी महिदपुर विधानसभा को आगे बढ़ाएं। आओ हम सब एकजुट होकर एक ऐसी कल्पना करें कि हमारा देश विश्व गुरु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।